गांव के जंगल में किट्टू अपने परिवार के साथ रहता था, जो एक बहुत ही गरीब पंछी था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह सब्जियां लगाता था, लेकिन उसके खेत में उगने वाली सब्जियां अच्छी नहीं होती थी। जंगल में एक बाज पक्षी बड़ा ही मन का मालिक था। किट्टू के खेतों में जाता और सभी फसलें खराब कर देता। किट्टू खेतों में जाकर देखता, मेरी सारी फसलें खराब हो गई है। फिर से बाज पक्षी आकर मेरी सारी फसलें खराब कर दी। अब मैं अपनी बच्ची और अपनी बीवी की जरूरतों की कैसे करूंगा? कुछ ही समय में उसकी पत्नी वहां आ जाती और कहती, ऐसे तो हमारे बच्चे का भविष्य नहीं बन पाएगा। मेरी बिटिया कभी स्कूल नहीं जा पाएगी। हमारे अच्छे दिन भी नहीं आएंगे। हमने बाज का क्या बिगाड़ा है जो बिना मतलब के हमारे पीछे पड़ा हुआ है। फिर अपने पति के तरफ देखती और उदास पति से मुस्कुराकर हिम्मत बढ़ाते हुए कहती, आप चिंता मत करो, हमें फिर से मेहनत करनी होगी। और दोनों पति पत्नी खेतों में फिर से मेहनत करते और फैसले लगाते। पत्नी भगवान को मानती थी और भगवान से प्रार्थना करती, भगवान हमारे बच्चे का भविष्य और हमारा सभी आपकी हाथों में छोड़ कर जा रही हो। और दोनों पति पत्नी घर चली जाती। पत्नी की आंख खुलती, पति से कहती, आधी रात में बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश कैसी हो रही है? अब हमारी फसल का क्या होगा? पति कहता, कक भगवान की जो मर्जी वह जब चाहे बारिश करवा सकते हैं। हम कर भी क्या सकते हैं? और बारिश रोकना तो हमारे बस में नहीं है। तुम सो जाओ डॉ। ककक किट्टू और बेबू बातें करके फिर से सो जाते हैं। सुबह जब दोनों की आंख खुली तो मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था और सूरज की रोशनी सीधे किट्टू के खेत पर पड़ रही थी। ककक तभी वहां किट्टू चिड़िया और पत्नी भी आ गई। पूरे खेत में देखा कि छोटे छोटे पौधे बहुत ही एक ही रात में बड़ी हो गए थे और उन्हें ढेर सारी टमाटर लगे हुए थे। कक लेकिन हमने तो अपने खेत में टमाटर के बीज कल ही डाले थे। फिर ये एक दिन में इतने बड़े कैसे हो गया? जरूर भगवान को हम पर दया आ गई है, जिससे भगवान ने हमें जादुई टमाटर दी है। कक इनकी सब्जियां बड़ी ही स्वादिष्ट लगेगी, दिखने में भी काफी सुंदर है। चलो मैं इन्हीं टोकरी में तोड़ कर रखती हूँ और तुम इसे मंडी में ले जाकर बेच देना। कक धीरे धीरे। और हमें इन टमाटर को मंडी में ले जाकर बेचना होगा, लेकिन मैं 2 टोकरी टमाटर एक साथ नहीं ले जा सकता। कक कोई बात नहीं है, एक टोकरी आप ले चलो और एक टोकरी टमाटर मैं लेकर चलती हूँ। दोनों मिलकर टमाटर बेचेंगे और सारी टमाटर बिक गई तो हमें ज्यादा मुनाफा भी होगा। ककक पर हम अपने बच्चे को किसके पास छोड़कर जाएंगे? ककक हाँ मंडी में साथ लेकर चलेंगे। कक और तीनों एक साथ मंडी चल पड़ते हैं। रास्ते में किट्टू को बाज पक्षी उन्हें देख लेता है और किट्टू से कहता है,
कक्कक कक्कक, मैं तो तुम्हारे फसलें सारी नष्ट कर दिया, फिर एक रात में इतने टमाटरों को कहां से लेकर आ रहे हो? कक्कटक आ नहीं रहे हैं, बल्कि इन टमाटरों को बेचने के लिए मंडी जा रहे हैं। कक्का, वह तो ठीक है, लेकिन इतने सारे टमाटर तुम्हारे पास आए कहां से? किट्टू सोच में पड़ जाता है कि बास को क्या जवाब दे, क्योंकि किसी को भी इन जादुई टमाटर का सच नहीं बतानी है, फिर से मेहनत को असफल कर देगा। तभी किट्टू की पत्नी बोलती है, कक कक कक, तुम डरो मत अब्बास पक्षी से, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। इन टमाटरों को, ये जादुई टमाटर है। कक कक। कभी बाज पक्षी से कहता, कक कक, कल इसे अपनी खेत में खेती की भगवान की कृपा पड़ी इस लाचार पे। तभी बाज पक्षी, कक ककक कक, ठीक है, मैं चलता हूँ। ककक ककक। इस तरह से किट्टू और पत्नी दोनों मंडी जाकर टमाटर बेचने लगते हैं। उनके टमाटर ताजी और काफी श्रेष्ठ पोष थे, इस कारण ग्राहकों ने उनके सारे टमाटर खरीद ली। उस दिन दोनों पति पत्नी की अच्छी कमाई हो गई। कक 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 कक। पत्नी, आज तो खूब पैसे मिले हैं, हमारे सारे टमाटर बिक गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी सारी सब्जियां एक ही दिन में सब की सब खत्म हो गई हो। बेटी के पापा, इसी तरह से हम रोज टमाटर बेचते रहे तो हम जल्दी ही पैसे वाले बन जाएंगे और हमारी बेटी स्कूल जा सकेगी, खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ककक ककक, हाँ, जो कि तुम ठीक कह रही हो। और खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। इसी तरह किट्टू के खेत में रोज ताजे ताजे रसीले टमाटर फैल जाती और किट्टू ने तोड़कर टोकरी में भर लेता और फिर दोनों पति पत्नी मिलकर उन टमाटरों को मंडी में बेच आता। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। इस तरह जादुई टमाटर की मदद से बहुत अमीर हो गए। उनकी सारी तकलीफें भी दूर हो गई।